हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज राज्यसभा के अंदर दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया गया है और ये वही बिल है जिसको कि लेकर के पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच में ठनी हुई थी। दोनों में घमासान मचा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये दिल्ली सेवा बिल क्या था जिसको कि लेकर के दोनों सरकारों के बीच में घमासान मचा हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली जो दिल्ली सेवा बिल है ये मुख्य रूप से दिल्ली की सेवाओं से संबंधित बिल है और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को मिल जाएगा। तो जब इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्य को मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके अधिकारों में कटौती हो जाएगी, उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे और ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से दोनों के बीच में जो है इस बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है ना, बल्कि ये 2015 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि ये बात कही गई थी कि यहाँ के अधिकारियों के जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगा वो अधिकार जो है वो उपराज्यपाल को दिया जाता है। ठीक है। और उस समय जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो नजीब जंग थे। तो वहीं से ये चीज़ें जो है स्टार्ट हुई है। उसके बाद जब इस तरह का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं या दिल्ली की जो सरकार हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस बात पर अपनी नाराज़गी दर्ज कराई और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर के और केस किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और फिर अगस्त 2016 में अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली की जो बॉस हैं वो एलजी ही हैं, यानी कि वो सुप्रीम है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो फैसला है वो केजरीवाल सरकार के लिए एक झटका था और केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में, खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और ये जो डिसीजन था वो दिल्ली हाई कोर्ट के विपरीत था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो दिल्ली सरकार है वही चुनी हुई जो सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसके पास ही ये सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में आया। ओके। लेकिन ये मामला जो है यहीं पर नहीं रुकता है, इसके आगे अभी काफ़ी कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर के आती है जिसको कि एनसीटी बिल कहा गया है और इस बिल में एलजी और दिल्ली सरकार के शक्तियों को पुनः परिभाषित करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि एलजी ही सुपर बॉस हैं, यानी कि ये जो शक्तियाँ हैं ये जो वो सारा का सारा एलजी में समाहित होंगी, न कि दिल्ली सरकार में। इसके बाद फिर से जो है आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कुछ अन्य पार्टियां जो है वो इसका विरोध करने लग जाती हैं और पुनः जो है ये पार्टियां जो केंद्र सरकार का जो ये बिल लाया गया संसद में उसके खिलाफ जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में 11 मई 2023 को 5 जजों की संविधान पीठ जो थी वो इस पर अपना निर्णय सुनाती है और उस निर्णय में वो लोग कहते हैं कि दिल्ली की सेवाओं से संबंधित जो अधिकार हैं वो दिल्ली की सरकार के पास ही रहना चाहिए। यानी कि अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास ही रहना चाहिए, न कि उपराज्यपाल के पास, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो जनता की चुनी हुई सरकार है और उपराज्यपाल को
दिल्ली सरकार के सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भूमि है, पुलिस है या कानून व्यवस्था है, वहीं तक जो है उपराज्यपाल की शक्तियाँ सीमित है। बाकी मामलों में उनको चुनी हुई सरकार से सलाह लेकर के उसके अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है, लेकिन जो केंद्र की मोदी सरकार है वो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको स्वीकार नहीं करती है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि 11 के बाद में 11 मई 2023 को ये फैसला आता है और उसके 7-8 दिनों के बाद में 19 मई के आसपास में ये जो है एक अध्यादेश लेकर के आ जाते हैं दिल्ली सेवा बिल के नाम से। ठीक है, अध्यादेश जो होता है, मैं आपको एक लाइन में ये बता दूं कि ये राष्ट्रपति की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है किसी इशू को लेकर के कोई बिल बनाना, या तब जा कर के उस स्थिति में अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है इस इशू को लेकर के, इस बिल को लेकर के, जो दिल्ली सेवा बिल है, इसको लेकर के एक अध्यादेश जो है वो लाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस अध्यादेश को लोकसभा में 3 अगस्त 2023 को पास करा लिया जाता है। चूँकि केंद्र सरकार के पास बहुमत के आंकड़े पर्याप्त हैं, तो इसीलिए आसानी से इस बिल को लोकसभा में पास करा लिया जाता है। उसके बाद में आज यानी कि 8 अगस्त को ये जो बिल है वो राज्यसभा से भी पास करा लिया गया। और इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से जो दिल्ली सेवा बिल है वो पास करा लिया गया है। और अब ये जो है कानून बन जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जा कर के अध्यादेश लाना और अपने संख्या बल पर इसको कानून बनवा देना, ये कहीं ना कहीं एक जो चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ जाता है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, उसका भी कोई मायने नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के जो विपक्ष के खास करके नेता हैं है ना, उन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना भी की है और कहा है कि ये जो है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है, जहाँ पर एक चुने हुए जो मुख्यमंत्री है उसको, उसके शक्तियों को कम किया जा रहा है। और जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं यानी कि जो उपराज्यपाल है, उनको सुपर बॉस बनाया जा रहा है ना। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत